नमस्कार मेरे बच्चों और उनके परिवारजनों और जो भी हिंदी कोर्स को सीखना चाहता है, हिंदी बात करना चाहता है, उसके लिए मैंने 45 दिनों का एक कोर्स रखा है। आपको याद होगा डे 1 में हमने एक दूसरे के प्रति हम कैसे अभिवादन करते हैं उसके बारे में हमने बात किया था। मैं थोड़ा सा रिकैप करता हूँ। सो द फर्स्ट डे वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट टू इंटरेक्ट विथ others. For example, morning section is there. You have to say good morning, शुभोदय महोदय जी। और यदि दोपहर की बात होती है तो गुड आफ्टरनून, उसको क्या बोला जाता है, शुभ अपराह्न। और जो दोपहर के बाद इवनिंग सेक्शन आता है उसे हम गुड इवनिंग सर कहते हैं, उसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, शुभ संध्या महोदय। और रात में उसे हम गुड नाइट कहते हैं और हिंदी में उसे शुभ रात्रि महोदय कहते हैं। पर ये केवल सर और मैडम तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हमें अपने रिश्तेदारों को किस तरीके से हिंदी में बुलाते हैं, रिश्तेदारों को किस प्रकार से अभिवादन करना चाहिए थ्रू दैट गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। सो इन सेकेंड डे वी आर डिस्कसिंग दैट सम टर्मिनोलॉजी ऑफ ए लिस्ट ऑफ रिलेशंस। जहां तक मेरी जानकारी में है, वी आर नोइंग दैट एटलीस्ट 40 to 50 रिलेशंस टर्मिनोलॉजी इज देयर। सो वी आर डिस्कसिंग सम फ्यू इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। आप ध्यान से देखिए, यहां पर अभिवादन को हिंदी में नमस्ते कहा गया है, नमस्ते। अब नमस्ते ही पर्याप्त नहीं है। यदि आप अच्छी भाषा सीखना चाहते हैं, आप अपने भाषा के द्वारा सामने वाले को मुग्ध करना चाहते हैं, आप अच्छी अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप पहले क्लास में मैंने जो बताया था, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट को इन रिलेशंस के साथ आपको मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज करना पड़ेगा मतलब, फॉर एग्जाम्पल, आप पिताजी को क्या कहना चाहते हैं, गुड मॉर्निंग कहना चाहते हैं, तो गुड मॉर्निंग के लिए आपने कौन सा टर्म यूज किया, गुड मॉर्निंग के लिए शुभोदय महोदय को निकाल देंगे। महोदय को निकालकर आप वहां पर पिताजी ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग फादर, तो आप क्या उसे बोलेंगे, शुभोदय पिताजी। जी का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत ही रिस्पेक्टेबल वर्ड है। पिता मीन्स फादर, पिताजी मीन्स व्हाट, आप उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं। दूसरा देखिए, गुड मॉर्निंग मदर, मदर की जगह में माता जी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो क्या बोलेंगे, शुभोदय माता जी। तो इस तरीके से आप इन छोटे छोटे शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडफादर को आप क्या करना चाहिए, विश करना चाहते हैं, सुबह विश करना चाहते हैं। द मॉर्निंग सेक्शन यू हैव टू इंटरेक्ट टू आवर ग्रैंडफादर, सो यू हैव टू से गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर। बट इन हिंदी में आपसे क्या कहेंगे, शुभोदय दादाजी। फॉर एग्जाम्पल, मदर से आप इंटरेक्ट होना चाहते हैं, गुड मॉर्निंग मदर, गुड मॉर्निंग ग्रैंड मदर, सो से क्या कहेंगे, शुभोदय दादी जी। क्या कहेंगे, दादी जी। तो इसलिए मैं एक एक करके मैं इसको पढ़ता हूं, आप उसको ध्यान रखने की कोशिश करिए। फादर पिताजी, मदर माताजी, सन पुत्र या बेटा, डॉटर पुत्री या बेटी, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन। ग्रैंडफादर को दादाजी बोलते हैं, ग्रैंडमदर दादी जी, ग्रैंडसन पोता, ग्रैंड डॉटर पोती, स्टेप ब्रदर सौतेला पुत्र, स्टेप सिस्टर सौतेली पुत्री। यहां पर मैंने केवल कुछ शब्दों को लिखने की कोशिश किए हैं। इसके ये मुख्य हैं। सबसे पहले परिवार में हमारे पिताजी, माताजी, सन, डॉटर, ये सभी जो मुख्य हैं उनको मैंने लिखा है। इसके बाद में आपको और भी इससे संबंधित बताऊंगा। यदि आप लोग के पास समय है तो इसे नोट कर लीजिए बेटा, क्योंकि रिवाइज करते समय आप सामने वाले व्यक्ति के
के अवस्था के आधार पर आपको उन्हें अभिवादन करना है, उनको नमस्ते करना है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल, आप अपने भाई को शाम के समय अभिवादन करना चाहिए, शाम का समय है तो उसे क्या कहेंगे इंग्लिश में? गुड इवनिंग ब्रदर। लेकिन उसे हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में शुभ संध्या भाई, शुभ संध्या भाई जी भी बोल सकते हैं। यदि आप बहन को करना चाहते हैं तो गुड इवनिंग सिस्टर, उसे क्या कहेंगे? शुभ संध्या बहन जी, शुभ संध्या बहन जी करेंगे। तो मैं कुछ देर के लिए अपना वीडियो को रखता हूं, आप इन शब्दों को सबसे पहले नोट कर लीजिए। अब नोट करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप कोशिश करिए उसको नोट करिएगा। इसमें पहले फादर दिया है, फादर मतलब पिताजी, मदर माताजी, सन पुत्र या बेटा, डॉटर पुत्री या बेटी, सिस्टर बहन, ग्रैंडफादर दादाजी, ग्रैंडमदर दादी जी, ग्रैंडसन पोता, ग्रैंडडॉटर पोती, स्टेप ब्रदर सौतेला पुत्र, स्टेप सिस्टर सौतेली पुत्री। देखिए मेरे प्यारे बच्चों और अभिभावकों, मैंने कुछ और अन्य शब्द भी इस सूची में जोड़े हैं, जिसके अंतर्गत देखिए अभिवादन करते समय यदि अंकल आते हैं, अंकल को हिंदी में चाचा जी कहते हैं, आंटी चाची जी, सर महोदय, मैडम महोदया, टीचर यदि मेल है तो उन्हें अध्यापक कहेंगे, यदि टीचर फीमेल है तो उन्हें अध्यापिका कहेंगे बेटा। नेक्स्ट प्रिंसिपल यदि मेल है प्राचार्य, और प्रिंसिपल यदि फीमेल है प्राचार्या, या में आ की मात्रा आएगी बेटा, इसमें प्राचार्य है और फीमेल होगी तो प्राचार्या होगी, या की मात्रा। उसके बाद सर्वेंट को नौकर कहते हैं, मेल फीमेल हो सकता है, और मेड कहते हैं, नौकरानी कहते हैं, ये मेल है, सर्वेंट नौकर है। हस्बैंड पति, वाइफ पत्नी, डॉक्टर उभयलिंग होते हैं, मेल भी हो सकते हैं फीमेल हो सकते हैं, इसलिए उन्हें वैद्य जी कहते हैं। सिस्टर जो भी हॉस्पिटल में आप ऑब्जर्व किएंगे, सिस्टर सिस्टर बोलते हैं हम लोग, उसे उन्हें हिंदी में नर्स कहा जाता है। पेशेंट को रोगी कहा जाता है। मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, एक बार इसको नोट करने की कोशिश करिए। डे 2 आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहले से नोट करिए बेटा। एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं, देखिए। अंकल चाचा जी, आंटी चाची जी, सर महोदय, मैडम महोदया, टीचर यदि मेल है तो उन्हें अध्यापक कहेंगे, टीचर इफ लेडी इज देयर यू हैव टू से अध्यापिका, प्रिंसिपल मेल प्राचार्य, इफ प्रिंसिपल इज लेडी इज देयर यू हैव टू से प्राचार्या, सर्वेंट नौकर, हस्बैंड पति, वाइफ पत्नी, डॉक्टर वैद्य जी, सिस्टर्स है अस्पताल की सिस्टर है तो उन्हें हम नर्स कहेंगे, पेशेंट रोगी है। मैं आपको इन वर्ड्स को लिखने के लिए कह रहा हूं जिससे आप उनको प्रयोग में ला सके। ये जो भी डे 2 का शेड्यूल है उसमें और पहले डे 1 में क्या अटैचमेंट है। डे 1 में आप लोगों ने 4 सेक्शन पढ़ा था, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। उसी को हिंदी में क्या कहते हैं? शुभोदय, शुभ अपराह्न या शुभ दोपहर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि। पर अब जिस व्यक्ति को आप बोलोगे उसके स्तर के आधार से उसको यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आप चाचा जी के लिए गुड मॉर्निंग शब्द का प्रयोग करें, गुड मॉर्निंग अंकल, सो व्हाट यू से इन हिंदी? शुभोदय चाचा जी। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर के लिए यूज कर रहे हैं, आप शाम के समय डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं तो सबसे पहले उनको विश करना
ये आपकी बहुत अच्छी क्वालिटी है, बिहेवियर, गुड बिहेवियर माना जाता है। तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डॉक्टर बोलने की जगह में आप हिंदी शब्दावली का यूज करेंगे। वहां बस आप क्या कहेंगे, शुभ संध्या वैद्य जी, शुभ संध्या वैद्य जी। आप सिस्टर से कुछ भी बात करना चाहते हैं शाम के समय हॉस्पिटल में, आप क्या बोलेंगे, शुभ संध्या नर्स, नर्स थोड़ा इधर आइए। अब तीसरी क्लास में अभी तक अपने डे 1 देखा, डे 2 में देखा, डे 3 में आपको छोटे छोटे सेंटेंस को, वेरी स्मॉल सेंटेंस यू हैव टू कन्वर्ट इन हिंदी लैंग्वेज, जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डे फर्स्ट यू हैव टू से दैट रिस्पेक्टेबल वर्ड टू दैट इंट्रैक्शन। Second day we are discussing about that so many of relations words is there. According to relation you have to use that terminology. Thank you.